कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है एक किताब का चयन। आपके लिए सबसे बेस्ट किताबें कौन कौन सी होंगी? 3 किताबें आपके स्टेट बोर्ड का सबसे बेस्ट होता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जो है अपनी इन किताबों को लेकर के जो है अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर सकते हैं। वो दोनों किताबें सीबीएसई को ज्यादा फॉलो करता है अगर आप स्टेट बोर्ड के। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? विजय सर आ गए आपके पास। आप सभी बच्चे जो अपना क्लास 10th में थे, बोर्ड दिए, बोर्ड देने के बाद आप लोग बोर्ड को पास करके अपना क्लास 11th में आने वाले होंगे, तो आप सबको इंतजार कर रहा होगा किस चीज का? अपने क्लासेस का। और जब भी क्लासेस का इंतजार होता है तो उसके साथ साथ बच्चों के मन में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर किस बुक से आप पढ़ाएंगे? सर हम लोग कौन सा बुक लें? सबसे अच्छी किताब कौन सी है? हम किस किताब से पढ़ें तो हम लोग को जो है ज्यादा बेहतर नॉलेज होगा? क्यों? क्योंकि आपको भी पता है और हमें भी पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है एक किताब का चयन। अच्छी किताबें होगी तभी जाके उसमें से अच्छे कंटेंट मिलेंगे, आपको अच्छी नॉलेज मिलेगी। अच्छी किताबें नहीं होंगी तो आपको जो है नॉलेज का जो है अभाव रह जाएगा, और फिर बाद में कहीं भी आप अगर किसी कंपटीशन एग्जाम वगैरह में जाते हैं तो वहां पर आपको जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इस वजह से आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, आपके लिए सबसे बेस्ट किताबें कौन कौन सी होंगी, बेस्ट बुक्स ऑफ अकाउंटेंसी। किसके लिए? स्टेट बोर्ड के लिए। जाहिर सी बात है हम लोग का स्पेशलाइजेशन किसमें है? स्टेट बोर्ड पे है। तो स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए बेस्ट किताबें बात करने जा रहे हैं। और किस क्लास के लिए? तो क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी। तो जो भी बच्चे क्लास 11th और क्लास 12th में है तो आपके लिए अकाउंटेंसी की सबसे अच्छी अच्छी किताबें कौन सी होंगी आज आपको पता चलेगा। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो किताबें होंगी ना, यहां पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो हिंदी मीडियम की भली बात हो रहा है, लेकिन ये किताबें हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे, यानी इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इस किताब को फॉलो कर सकते हैं। हालांकि इंग्लिश मीडियम के लिए सबसे बेस्ट बुक आपको जो है पता ही होगा कि डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल, ये दोनों बुक जो है ज्यादा बेस्ट होता है। लेकिन आप अगर स्टेट बोर्ड के हैं तो आपका एग्जाम किसके अकॉर्डिंग आएगा? स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग आएगा। न्यूमेरिकल्स किसके अकॉर्डिंग आएगा? स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग आएगा। वो दोनों किताबें सीबीएसई को ज्यादा फॉलो करता है। अगर आप स्टेट बोर्ड के हैं तो आपको स्टेट बोर्ड के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी जो है अपनी इन किताबों को लेकर के जो है अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम लोग किन किताबों के बारे में बात करने जा रहे हैं? अकाउंटेंसी की सबसे बेस्ट किताबें कौन कौन सी हैं। अगर बात करें कितनी किताबें, तो ढेर सारी किताबों का लिस्ट हम आपके सामने नहीं लाए हैं। बस मुख्य रूप से ये तीन किताबें आपके स्टेट बोर्ड का सबसे बेस्ट होता है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो। लेकिन 2 बोर्ड को हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं क्योंकि उनके एग्जाम पैटर्न अलग अलग होते हैं। लेकिन उसके बाद भी यदि आप किसी अन्य बोर्ड के होंगे तो भी आपको इन 3 किताबों में से कोई भी किताब लेकर के आप अपनी पढ़ाई को आगे लेकर के चल सकते हैं। और हम बताते भी चलेंगे कि किस बोर्ड के बच्चों के लिए कौन सी किताब ज्यादा बेस्ट है ना, ये भी बताएंगे। तीनों किताबों में से आपको जो है ज्यादा अच्छा कौन सा है, आपको कौन सी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये 3 किताबें कौन कौन सी? अभी तो कुछ बात नहीं समझ में आ रहा है इस स्लाइड पे, तो चलो भाई अगले स्लाइड पे हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहली किताब जिसका नाम है आरसी अग्रवाल। ये किस पब्लिकेशन का होता है? तो एसबीपीडी, साहित्य भवन पब्लिकेशन का ये जो है किताब है। आप लोगों की जितनी भी अकाउंटेंसी की किताबें हम बताने जा रहे हैं सारी की सारी किताबें साहित्य भवन पब्लिकेशन की है। बस राइटर्स अलग हो जाएंगे, ऑथर्स अलग हो जाएंगे, तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपको कौन सी लेना है। तो पहली किताब हमारा आरसी अग्रवाल आता है। अब ये किस बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है? तो देखिए इस किताब की खासियत क्या है कि इसमें जो है थ्योरी भी अच्छा आता है, ठीक है, और उसके साथ साथ इसमें जो है न्यूमेरिकल्स भी ठीक है, ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी ठीक है। ये थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों के लिए बेस्ट किताब है। लेकिन इसका जो मेन टारगेट है, इसका जो मेन ऑडियंस बोल रहे हैं, इसके मेन जो ग्राहक हैं, जो बच्चे हैं, इसको जो फॉलो करते हैं, वो कौन है? वो ज्यादातर बच्चे जो हैं यूपी बोर्ड वाले होते हैं, ठीक है। तो ये किताब सबसे ज्यादा पॉपुलर किस बोर्ड में है? यूपी बोर्ड में है, ठीक बात। अब यूपी बोर्ड के हैं तो आपको ये किताब जो है जरूर लेना चाहिए, देखना चाहिए। इससे आपकी तैयारी 1 नंबर का जबरदस्त चलेगा। यूपी बोर्ड के बच्चों को हम भी यही किताब जो है ज्यादा बताते हैं कि ऐसी किताब, इसी किताब को लेकर चलना है। दूसरी किताब हमारा जो है कौन सा है? एस एम शुक्ला। एस एम शुक्ला जो है एक बहुत ही फेमस राइटर है। ये भी साहित्य भवन पब्लिकेशन में ही लिखते हैं, ठीक है, साहित्य भवन पब्लिकेशन का ही इसके आता है। ये भी उसी के राइटर हैं और ये एक बहुत फेमस राइटर है। क्यों? क्योंकि ये आपको केवल क्लास 11 क्लास 12 में नहीं बल्कि ग्रेजुएशन में भी देखने को मिलता है। अगर आप ग्रेजुएशन की भी किताबें देखेंगे तो एस एम शुक्ला वहां पे भी मिलते हैं। तो ये एक ऐसे राइटर हैं जो अगर आप ग्रेजुएशन पढ़ेंगे, अगर इनसे पढ़ेंगे तो आप पहले से इनके लैंग्वेज को जानते हैं तो आपको वहां पे भी हेल्प करता है, ठीक है। आरसी अग्रवाल क्लास 11 12 तक ही पॉपुलर है, लेकिन अगर आप क्लास 11 12 के बाद ग्रेजुएशन में जाते हैं तो ये किताब यानी एस एम शुक्ला आपको वहां पे देखने को मिलता है। यानी एक ऐसा किताब है जो आपको क्लास 11 से ही अपनी पहचान दे देता है, ठीक है बात। तो ये किताब भी बेस्ट है। और ये किताब ज्यादा बेस्ट किसके लिए? ये किताब ज्यादा बेस्ट है न्यूमेरिकल्स के लिए।
इसमें थ्योरी भी अच्छी आती है, ऐसा नहीं कि थ्योरी बेकार है, बहुत बेकार है, ऐसा नहीं है। लेकिन बेस्ट क्या है, सबसे बेस्ट है न्यूमेरिकल्स के लिए। और किस लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें जो न्यूमेरिकल्स होते हैं बहुत ही सटीक, बहुत ही मस्त न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो आपके एग्जाम में हुबहू पूछे जाते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में भी और आपके क्लास 11 में भी, जो क्लास टीचर पूछते हैं उसमें भी। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो एनसीईआरटी को भी फॉलो करता है, कुछ सीबीएसई के भी क्वेश्चन उठा के डाले रहते हैं। यानी ओवरऑल न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे बेस्ट किताब है और इसकी थ्योरी भी अच्छी होती है। लेकिन इस किताब को पढ़ने के लिए अगर आपको थ्योरी, पूरी तरह से थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना है, तो ये किताब के साथ साथ आपको एक ऐसा टीचर चाहिए जो आपको थ्योरी अच्छे तरीके से लिखवाए, अच्छे तरीके से समझाए। ठीक बात, क्योंकि थ्योरी इसमें थोड़ा सा, मतलब आरसी अग्रवाल के अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन न्यूमेरिकल्स सबसे बेस्ट है। ठीक बात, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, और ये भी किताब बहुत ज्यादा पॉपुलर किसमें, यूपी बोर्ड में। यूपी बोर्ड में ये किताब बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। यूपी बोर्ड के जो है ज्यादातर टीचर एसएम शुक्ला का ही प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों किताबें, आरसी अग्रवाल और आपका जो है कौन सा, एसएम शुक्ला, ये दोनों किताबें यूपी बोर्ड के लिए सबसे बेस्ट है। ठीक बात। अब यूपी बोर्ड जैसा सिलेबस अगर किसी और बोर्ड का है तो वो बोर्ड भी इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम से करते हो या इंग्लिश मीडियम से करते हो, तो इन्हीं दोनों किताबों के न्यूमेरिकल्स को और थ्योरीज को अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि इसी में से आपके क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अगली अगर हम लोग बात करें तो ये किताब है। अब ये जो किताब है ये भी आपका साहित्य वन पब्लिकेशन का ही है, एसबीपीडी का ही है। ठीक है, और इसका कौन से राइटर हैं, ये है हमारे एसके सिंह, बहुत ही फेमस राइटर हैं। ये सभी बोर्ड्स के लिए, मतलब यूपी बोर्ड को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बोर्ड्स में ये बहुत ज्यादा फेमस हैं। ठीक बात, चाहे आप एमपी बोर्ड की बात करें, चाहे आप बिहार बोर्ड की बात करें, एमपी बोर्ड में एक रीडर्स चॉइस की भी किताब चलती है, वो भी बहुत फेमस है, आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन उससे बेस्ट ये है ना बात, उससे बेस्ट ये है। रीडर्स चॉइस भी अच्छा है, दोनों किताब अच्छी है एमपी बोर्ड में। ठीक है, और झारखंड बोर्ड में भी रीडर्स चॉइस चलता है, तो वो दोनों किताबें जो है दोनों जगह अच्छी हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप एसके सिंह लेंगे तो आप एमपी बोर्ड हो, झारखंड में हो, बिहार में हो, राजस्थान में हो, फिर हरियाणा में हो, वेस्ट बंगाल में हो, छत्तीसगढ़ में हो, मतलब नॉर्थ इंडिया के बाकी सभी बोर्ड्स में ये किताब ज्यादा पॉपुलर है। यूपी बोर्ड में ये किताब उतना पॉपुलर नहीं, यूपी बोर्ड वाले उसको फॉलो नहीं करते। लेकिन बाकी सभी बोर्ड में एसके सिंह एक बहुत ही फेमस जो है राइटर है, बहुत ही फेमस ऑथर है। इनकी जो है क्वेश्चंस जो है बहुत जबरदस्त है। और ये किताब जेन्युइनली बात किया जाए तो ये सच में थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों के लिए सबसे बेस्ट किताब है। ठीक है, थ्योरीज भी इसमें बहुत अच्छा है, न्यूमेरिकल्स भी इसमें बहुत अच्छा है। न्यूमेरिकल्स के हर टाइप के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे, छोटे बड़े हर तरह के। ठीक है, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, एडवांस से एडवांस क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। और बहुत ही जबरदस्त किताब है सभी बोर्ड के लिए। और ये किताब भी हिंदी इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। तो आप जो है अगर यूपी बोर्ड के छोड़ के अन्य किसी भी बोर्ड के, तो आपको एसके सिंह को जो है फॉलो करना चाहिए। एक नंबर की किताब है, एक जबरदस्त है। ठीक है, तो ये 3 किताब है, इन तीनों में से आप कोई भी किताब ले लो, आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। लेकिन फिर भी हमने बोला अगर यूपी बोर्ड के हो तो स्पेशली उन दोनों में से कोई एक लेना। ठीक है, अगर अन्य बोर्ड के हो तो एसके सिंह ही लेना, सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट है, अच्छे तरीके से सारी चीजें मिल जाएगा। ठीक बात। अब बात करते हैं एक और, इसके अलावा आपका एक आता है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी हमारा गवर्नमेंट का अपना जो है एक बुक हो गया। ठीक है, सरकारी बुक है, सस्ता मिलता है, इसमें भी चीजें मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि ये एनसीईआरटी जो है, इसको भी देखा जाए तो ये जनरली इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि इसमें जो है शॉर्ट में चीजों को बेहतर तरीके से बताने की कोशिश किया है। इसमें भी जो है थ्योरीज आपको ठीक ठाक मिल जाता है, बहुत ज्यादा तो नहीं मिलता है, इसीलिए क्लास 11 12 में आपको जो है ना, आपको एक साइड बुक लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आए। इसमें जो है थ्योरीज आपको ठीक ठाक मिल जाएगा, इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। तो ये किताब जो है ना, ये किताब आपको पढ़ने के लिए नहीं बल्कि किसके लिए, रिवीजन में काम देगा। अगर आप एनसीईआरटी लेके रखे हो तो ये किताब आपको इससे पूरी साल पढ़ाई नहीं करना, बल्कि जिस चैप्टर को आप पढ़ लिए ना उसको रिवाइज से कर लीजिए। क्या होगा, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको मिल जाएगा, ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा। तो रिवीजन के लिए आप इस किताब को रख सकते हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट्री। आपके पास साइड बुक है, आपके पास अपना रेफरेंस बुक है, उससे आपने पढ़ाई किया, अच्छे तरीके से देखा, इसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे इस बुक को रखिए, रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा। और इन दोनों के जब आप पढ़ लेंगे ना तो आपको नॉलेज पूरी तरह से एकदम भरपूर मिल जाएगा, एकदम सटीक मिल जाएगा। और फिर आपको अकाउंटेंसी में कोई हिला नहीं सकता, इतना जबरदस्त आपका नॉलेज हो जाएगा। आप किसी भी तरह के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, आप जबरदस्त तरीके से कर पाएंगे। तो ये रहा आपके लिए वो महत्वपूर्ण किताबें जो आपके यात्रा को, आपके क्लास 11 और क्लास 12 की यात्रा को जो है एक नई आयाम तक ले जाएगा, एक नए सफर तक ले जाएगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।